टाइम ज़्यादा है नहीं, अक्टूबर भी जा चुका है। इसके बाद का जो टाइम है वो आप लोग पता ही है, सेलिब्रेशंस में निकाल दोगे। उसके बाद क्या होगा, प्री बोर्ड की एंट्री, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप प्रॉपरली पढ़ाई करें और फोकस करें, ओके। कि ये कहीं बिहाइंड द मिरर, ये यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका, जहाँ पर ये हमने एक्सटेंड करके इन्हें मिलाया है, इसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इकलौता केस है जिसमें आपकी जो नेचर है इमेज का वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ओके। तो सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैलक्यू वाइब्स। तो ये सारथी बैच का साइंस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पे लिंक है, जाकर पहले उसे देख लो ताकि आप टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू कर पाओ, ओके। तो चलो शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर्स तक कर लिया था, आज हमें करना है स्फेरिकल मिरर। तो पहले डिफाइन देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। सी, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। प्लेन मिरर में क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था, जितनी भी पैरेलल रेज आती थी वो सब पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो जाती थी। बट यहाँ पे क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड है। तो यहाँ पर जो मिरर है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। और बेसिकली ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये एक स्फेयर का पार्ट होता है। आप समझ सकते हैं कि लाइक एक ग्लास स्फेयर है, उसका ये पार्ट होता है। अब दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। समझ लेते हैं कि पहले कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे हम एक स्फेयर से उसको हम अलग करते हैं या उसको कट करते हैं, पहले हम उसे समझ लेते हैं, ओके। जस्ट अ मिनट। सी, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक स्फेयर है, ग्लास स्फेयर है, ओके। अब इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, ये मैंने इसको यहाँ से कट किया, ओके। ये वाला पार्ट मैंने अलग निकाला। अब इस पार्ट को अलग निकालने के बाद मैंने इसको अंदर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ओके। इसको हम अब देखो, इसका जो ये जो सरफेस है ये क्या है, बल्ज आउट है। ये जो सरफेस है ये क्या है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, लाइक स्पून होती है ना, स्पून का जो बल्ज आउट एरिया होता है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ एरिया होता है, ओके। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब कॉन्केव मिरर हम कैसे निकालते हैं वो देख लो। ये एरिया मैंने कट किया, ये मैंने यहाँ से ये कट कर लिया, ओके। और इसे मैंने बाहर से ये पेंट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने बाहर से पेंट कर दिया। अब ये वाला एरिया जो इसका होगा अंदर की तरफ जो है, इनवर्ट जो है, वहां से रिफ्लेक्शन होगा सारा, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, ओके। केव से आप समझ सकते हो, केव मतलब लाइक गुफा अंदर की तरफ। अब मैं इनको उठाकर यहाँ पे बना रही हूँ ताकि हम बेटर समझ सकें, ओके। तो चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। ये मैंने बनाया कॉन्केव मिरर और ये बाहर से ये पॉलिश्ड है। तो चलो समझ लेते हैं कि कॉन्केव मिरर होता क्या है। सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है, ये जो सरफेस है जो अंदर की तरफ है, यहाँ से क्या होता है, जितना भी रिफ्लेक्शन है सब यहीं से होने वाला है, ओके। जितनी भी इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ, जितनी भी इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है वो इसी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कन्वर्जेस दी पैरेलल रे ऑफ लाइट। मतलब ये जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट्स होती हैं उन्हें कन्वर्ज कर देता है। मतलब जितनी भी लाइट रेज आ रही है ना, ये सब आकर एक पॉइंट पर क्लोज आ जाएंगी, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। और इसको कन्वर्जन को और डाइवर्जन को अभी हम रे डायग्राम्स करेंगे तो उसमें हम बेटर समझ पाएंगे कि कन्वर्जन और डाइवर्जन का मतलब क्या है, ओके। आगे देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे हम कट करते हैं। अब इसी को उठाकर मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ओके। तो ये देख लो, कुछ ऐसा ये बनेगा। ये मैंने इसको, ये अंदर से हमने इसे पेंट कर दिया या फिर इसको पॉलिश्ड सरफेस हम बोल सकते हैं, ओके। अब ये जो आउटर एरिया है, ये जो आउटर एरिया है ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जितनी भी इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है, जितनी भी इंसिडेंट रे इस पर फॉल होंगी वो यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब इसका काम क्या होता है, देखो ये डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब होता है टू स्प्रेड आउट। जितनी भी लाइट रेज इस पे फॉल होंगी, इसके ऊपर गिरती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, टू स्प्रेड आउट, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो बेसिकली कनकेव का काम होता है कन्वर्ज करना
और कॉन्वेक्स का काम होता है डाइवर्ज करना। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या करते हैं, कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। प्लेन मिरर कन्वर्जन और डाइवर्जन नहीं करता है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, और जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, एंड फोकल लेंथ। अब ये सारे टर्म्स हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशंस पे आएंगे। ओके, तो पहला जो है हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में। सी, ये जो डायमीटर होता है ना, हमारा जो ये मिरर है, इसका जो डायमीटर होता है या जो इसकी हाइट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर कहते हैं। अब इसके लिए आप इसको ऐसे भी ले सकते हो और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, द वे यू वांट टू। ओके, दूसरा यहाँ कॉन्केव मिरर के लिए देख लो, ये हो जाएगा इसका ए डैश, और बी डैश जो है ये इसका अपर्चर हो जाएगा। आप इसको इस कर्व एरिया में भी ले सकते हो और या ऐसे भी, मतलब बेसिकली जो हाइट होती है मिरर की उसे हम क्या कहते हैं, या डायमीटर, उसे हम अपर्चर कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं पोल के बारे में। देखो, ये जो मिरर होता है ना, जो हमने कट करके निकाला है, इसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पोल यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिरर है अभी पीछे भी हमने ड्रॉ किया था, तो ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था। ओके, तो इसका ये जो सेंटर है यहाँ होगा, इसे हम बोलेंगे पोल। सिमिलरली कॉन्केव मिरर के लिए ये जो इसका सेंटर है ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, जिसे हम सी से भी डिनोट करते हैं। सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ये जो स्फेरिकल मिरर है जिससे हमने इन स्फेरिकल मिरर्स को निकाला है या कट किया है, उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, डिनोट किससे करते हैं, सी से किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम करने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से इसे दिखा भी रखा है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन जा रही है ना, दिस लाइन, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे फोकस की। बेसिकली जो फोकस अभी आपको करना चाहिए, आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, राइट, और टाइम ज़्यादा है नहीं, अक्टूबर भी जा चुका है। इसके बाद का जो टाइम है वो आप लोग पता ही है, सेलिब्रेशंस में निकाल दोगे। उसके बाद क्या होगा, प्री बोर्ड की एंट्री, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप प्रॉपरली पढ़ाई करें और फोकस करें। ओके, तो ये जो फोकस है और जो प्रिंसिपल फोकस है, इसकी बात अभी हम नेक्स्ट उसमें करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा डायग्राम से समझाऊं कि क्या होता है। डिफाइन हम देख लें यहाँ, चलो देख लेते हैं। The point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after a reflection। पीछे मैंने बताया था आपको कि जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर होते हैं वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। अब कन्वर्जन और डाइवर्जन के बाद जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट हो रही है कहाँ पर, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को हम अभी समझते हैं। अगला क्या है, फोकल लेंथ है। इसका भी हम डिफाइन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। चलो अब इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया था, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से ये जो यहाँ तक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ओके, सिमिलरली हम कॉन्केव मिरर के लिए देख लेते हैं। तो ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, फोकस, या जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, होता क्या है। देखो, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस हम समझ लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ओके, सी, फॉर कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर, और यहाँ हम करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। चलो दोनों का अलग अलग देखते हैं। ओके, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ तुम्हारे लिए। बेसिकली हम यहाँ ड्रॉ करेंगे कॉन्केव मिरर, ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा।
ये हमारा हो गया C, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू नो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो मिरर होता है, जो कॉन्केव मिरर है, उसके सामने होता है। अब लेट्स सपोज यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल रेज ये आ रही हैं। अब ये क्या होगा, ये सारी जो रेज है एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। ये एरोज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना समझ नहीं आएगा कि रेज कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। ओके, अब जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हुई है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहा जाता है ये? फोकस। एट द पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज फोकस। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझ लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने ड्रॉ किया, जिसका जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। अब यहाँ भी सेम हम क्या करेंगे, एक यहाँ लाइन बना रहे हैं, दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो जाएगा P। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है? बिहाइंड या फिर ऑपोजिट साइड होता है इसके। अब चलो मान लेते हैं यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं। ओके, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिए। अब ये सब क्या होंगे, ये सब डाइवर्ज हो जाएंगे। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो ये डाइवर्ज हो गए इस तरीके से। अब ये एक्चुअली तो मीट होने वाले नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में तो मीट होने वाले नहीं है, बट ऐसा लगेगा कि ये कहीं बिहाइंड द मिरर, ये यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका, जहाँ पर ये हमने एक्सटेंड करके इन्हें मिलाया है, इसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख सकते हैं जो फोकस है कॉन्केव मिरर का वो क्या है, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर है। और वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है। एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ मिलेंगी नहीं, वो तो डाइवर्ज हो जाएंगी, बट यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सारी जो लाइट रेज है वो इस पॉइंट पर आकर फोकस हो गई हैं। क्लियर है? आपको समझ में आ गया कि फोकस या प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, दोनों के लिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, अगला पॉइंट देख लें क्या है। देखो, फोकल लेंथ क्या होता है, बहुत ईजी है। इसको हम ना स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, मैं यही समझा दूंगी तुम्हें। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, दिस पोल एंड द फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय, हम इसे स्मॉल एफ से दिखा देते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ भी देख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर है ये? आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे। चलो, अब हम जो करने वाले हैं वो बेसिकली रूल्स पढ़ने वाले हैं कि हमें रे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेज फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। देखो, ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से अब हम जो टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम बेसिकली रे डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी जो रे डायग्राम्स वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठें, स्केल लेकर बैठें और प्रॉपरली इसको बनाएं, राइट। जब भी हम रफ डायग्राम्स बनाते हैं तो एट पॉइंट्स क्या होता है कि आंसर्स ठीक नहीं आते हैं। अब इसे आप रफ डायग्राम्स बनाना शुरू कर देंगे तो आंसर्स कभी ठीक आएंगे नहीं, डायग्राम्स कभी ठीक बनेंगे नहीं, राइट। आज बना लेंगे, कल बना लेंगे, वो फिर कल कभी आएगा नहीं, एग्जाम में भी ठीक से आप बनाओगे नहीं, फिर रिजल्ट भी वहाँ खराब हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हमें देखना है कि किस तरीके से जो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज है अलग अलग पॉइंट पे हम रखते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे होगा। ओके, और यहाँ कॉन्वेक्स है। स्टार्ट करते हैं। पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो इसको ड्रॉ करते हैं पहले। ओके, यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं कनकेव मिरर, ये मैंने किया कनकेव मिरर ड्रॉ, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर ये जो इंसिडेंट रेज हैं अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल जा रहे हैं, ओके, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हमारा पोल है। अगर इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होंगी, देखो सभी फोकस से पास हो जाएंगी। क्लियर है? ये सारी पास हो गई फोकस से।
ओके, तो ये फर्स्ट रूल है फॉर कॉन्केव मिरर। आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। देखो सेम है, यहाँ पे भी हमें वही करना है। हम ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी ओके, हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये हमने बनाई रे, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया हमने। ये रहा हमारा पोल, हम सब कुछ मेंशन कर लेंगे यहाँ। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो रेज बनाते हैं। ये रही हमारी इंसिडेंट रेज, ये पास हो रही हैं। ओके, अब ये क्या होंगी, ये सारी की सारी डाइवर्ज हो जाएंगी, ये सभी इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी। क्लियर है, ये डाइवर्ज हो गई। अब सारी की सारी हमें मिलती हुई कहाँ दिखेंगी, ये सब हमें लगेगा कि ये इस पॉइंट पर, फोकस पर जाकर क्या हो गई है आपस में, इस पॉइंट पे आके मिलती हुई नजर आएंगी। एक्चुअल में मिलेंगी नहीं, ओके, बट ऐसा लगेगा कि ये बिहाइंड द मिरर जो सारी रेज हैं वो एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो ये बेसिकली फोकस पे आके मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ देख लो, अगर पैरेलल जा रही हैं तो फोकस पे, यहाँ देखो अगर पैरेलल जा रही हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी वैसे, ओके, बट लगेगा कि ये फोकस पे जाके मिल रहे हैं। फर्स्ट रूल क्लियर है दोनों का। आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब देखो जस्ट इसका उल्टा करेंगे। अगर जो इंसिडेंट रेज हैं वो अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है, अगेन ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे अगर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये इस तरीके से पास हो रही है। ओके, तो क्या होगा, ये जो रेज है ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ये बात। आगे देख लेते हैं। सेम है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस से यहाँ भी हम पास करवाएंगे। ये मैंने ड्रॉ किया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम ये बनाएंगे पोल, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई इंसिडेंट रे है यहाँ, ओके, जो यहाँ से कहीं पास हो रही है, इसको पेनिट्रेट तो करेगी नहीं, यहीं से क्या हो जाएगा, ये बेसिकली यहाँ से इस तरीके से ये चली जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे ये मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे गिरी है इस तरीके से, तो इस तरीके से पैरेलल चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों ही रूल देख लो, थोड़े थोड़े सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। ओके, आई थिंक ये दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। आगे हम दो और रूल हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम थर्ड रूल देख लेते हैं। देखो थर्ड रूल क्या है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उस केस में रिफ्लेक्ट कैसे होगी। चलो पहले बना लेते हैं हम कनकेव मिरर। ये हमने बनाया कनकेव मिरर, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ओके, इसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पोल, ये हो गया फोकस और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अगर रे जो है, इंसिडेंट रे जो है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ओके, ये यहाँ से पास हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इट विल रिफ्लेक्ट बैक बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं, सेम केस है। हम कॉन्वेक्स मिरर एक बार ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्क बनाई, ओके, ये हमने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है, लेट्स सपोज यहाँ से कोई रे आ रही है, ठीक है, अब इसको पेनिट्रेट तो करेगी नहीं, पॉलिश्ड है ऑफ कोर्स, यहीं से ये पास हो जाएगी। ये हम इसको आगे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये सी से पास हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, यू कैन सी। ठीक है, ये सी तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है या पास होती है तो वो सेम पाथ फॉलो करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, अगला देख लेते हैं। सी इंसिडेंट रे, सॉरी रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
अब ये ऑब्लिकली का मतलब क्या है, स्लांटिंग बोल सकते हो, स्लांटेड या स्लांटिंग जो भी है। अगर इंसिडेंट रे जो है वो स्लांटली अगर फॉल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेट्स ड्रॉ इट। ये हमने ड्रॉ किया कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस अगेन, दिस इज पोल, फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी इंसिडेंट रे स्लांटली फॉल हो रही है लाइक दिस, ओके, तो ये क्या होगा, ये पोल पे फॉल हो रही है, मतलब पोल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे जो एंगल होता है ना ये सेम होता है, सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। अब देखो इस केस में जब भी आप ड्रॉ करोगे ना तो प्लीज़ इसको ना मेजर कर लेना कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना है, ओके, और उतने ही एंगल पे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है, अदरवाइज जो रे डायग्राम है उसमें मिस्टेक हो जाएगी, ओके। अगला देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, चलो ड्रॉ कर लेते हैं मिरर। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने ड्रॉ किया। हम बनाते हैं अब प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल अगेन, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो अगर लाइट जो इंसिडेंट रे जो है ऑब्लिकली फॉल हो रही है इस तरीके से, ठीक है, ये फॉल हुई, क्या होगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये हो गई रिफ्लेक्ट बैक। अब इस केस में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये इंसिडेंट रे जो है सेम एंगल से पोल से पास होकर रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब यहाँ भी आपको यही करना है कि एंगल को मेजर कर लेना ध्यान से, ठीक है, अपना प्रोटेक्टर यूज़ करना, मेजर कर लेना और सेम एंगल पे आपको एंगल आर ड्रॉ करना है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये जो रे डायग्राम्स हैं, ये जो रूल्स हैं बहुत अच्छे से समझो क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है आगे इमेज फॉर्मेशन में, और इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपना ज्योमेट्री बॉक्स प्रॉपर यूज़ करें और प्रॉपरली इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ओके। चलो ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ हम 6 अलग अलग केसेस करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे, ओके। जिसमें से पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर है तो उससे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। चलो बना लेते हैं फटाफट कॉनकेव मिरर। ये हमने ड्रॉ किया, आपको रफली नहीं बनाना है डायग्राम, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर स्केल और कंपास का यूज़ करके बनाना है इसको, राइट। ये हो गया पोल, ये आपका फोकस है और ये आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सी, एफ और पी हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल रखना। अगर ये 3 है तो इसको भी 3 रखना, 4 है तो 4 रखना, तो इक्वल रहना चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए। अब देखो इंसिडेंट रेज कहीं यहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये इस तरीके से कुछ आ रही होंगी रेज, ठीक है। अब हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करती हैं, फोकस से। वेरी गुड, ठीक है, तो ये फोकस से पास करेंगे। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिल रही हैं उस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, एट फोकस, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी यहाँ पे, फोकस एट एफ। अगला क्या है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या होगा, देखो नेचर समझते हैं। ये जो मिरर है इसके सामने इमेज बन रही है, राइट, यहाँ पे इमेज बन रही है तो ये क्या होगा, रियल सामने बनती है तो इमेज का नेचर क्या होता है, रियल होता है। आगे आते हैं, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, देखो बिल्कुल छोटी सी इमेज बनेगी, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड, और यू कैन से हाईली, दोनों भी लिख सकते हैं आप, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। बहुत छोटी सी बनेगी। अब देखो बहुत छोटी बनेगी तो आपको पता नहीं लगेगा इतना कि इन्वर्टेड है या नहीं, बट हम लिख देते हैं यहाँ पे जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ, रियल एंड इन्वर्टेड,
ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अब सेकंड केस देख लें। ओके, सेकंड केस में क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखेंगे, मतलब बिहाइंड के जस्ट पीछे रखेंगे, हम इसको परफेक्टली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जितने भी रे डायग्राम्स हैं सब रफली बन रहे हैं और आपको नहीं बनाने हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो प्लीज़ ध्यान रखें इसका। अभी से आदत हो जाएगी तो फिर कभी ज्योमेट्री बॉक्स उठाओगे नहीं, कभी स्केल नहीं उठाओगे। ये F, ये C, डिस्टेंस इक्वल रखना है, ओके। चलो, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, मैं इसको नाम दे देती हूँ AB, राइट। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है। अब हमें कोई भी दो जो रूल्स हमने जो पढ़े थे उनका यूज़ करके हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो चलो, पहला क्या है कि अगर जो इंसिडेंट रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस केस में क्या होगा, ये फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से, ओके। और दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर ये जो इंसिडेंट रे है फोकस से पास हो रही है, कहीं फोकस से पास हो रही है, तो ये पैरेलल जाएगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये एरोज मत भूलना बनाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम अक्सर भूल जाते हैं बच्चे। तो देखो कहाँ पर, इस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, ओके, बिटवीन C एंड F। तो इमेज फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, बिटवीन C एंड F। तो मैं यहाँ इसको नाम दे देती हूँ, ये A' हो गया, ये B' हो गया। अब ध्यान से देखो इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है, ओके। पोजीशन ऑफ इमेज देख लेते हैं, पोजीशन कहाँ है बताओ, कहाँ पर बन रही है इमेज, बिटवीन C एंड F। क्लियर है, आगे बढ़े। नेचर ऑफ इमेज यहाँ क्या होगा, पहली बात तो सामने बन रही है मिरर के, तो रियल हो गया, राइट। और दूसरी चीज़ तुम्हें दिख ही गया कि ये उल्टी भी बन रही है, ओके, तो रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। देखो अभी हमने ऐसे ही रफली बना लिया डायग्राम, तो हो सकता है आपको लग रहा हो ये बराबर ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, छोटी ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे तो छोटी ही इमेज बनेगी, ओके। ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं थर्ड केस के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं थर्ड रूल, ओके, कॉनकेव मिरर का। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, देख लेते हैं कैसे होगा ये। ये हमने ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर, ओके। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, लाइक हियर AB, ओके। आप कोई भी दो रूल लगाओ फटाफट से कॉनकेव मिरर के। तो ये जो है रे, अगर इंसिडेंट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करेगी, राइट। एरो ड्रॉ करना नहीं भूलना है, ओके। उसके बाद सेकंड जो रूल है वो हम यूज़ करने वाले हैं, अगर रे आपका फोकस से पास कर रही है, तो वो क्या होता है, पैरेलल चली जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। एरो अगेन भूलना नहीं है। अब इस केस में देखो जो आपकी इमेज है वो एग्जैक्टली एट C बनती है, एग्जैक्टली C पे बनेगी। मैं इसको अच्छे से मार्क कर देती हूँ, तो देखो यहाँ C पे बनेगी ये, और इन्वर्टेड है ऑफ कोर्स, देख पा रहे होगे उल्टी बन रही है ये, राइट। तो देख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज एट C के ऊपर ही बनेगी, ओके। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, यहाँ मिरर के सामने है और उल्टी है, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज यहाँ क्या रहेगा, साइज देखो बेसिकली सेम साइज रहता है, ओके। क्लियर है, चलो ठीक है। अगला केस कर लेते हैं, When object is in between C and F, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में हो तो उस केस में क्या रहता है। अगेन ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल मार्क करेंगे फटाफट से, दिस इज P, F एंड C।
अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रहने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बना देती हूँ ताकि थोड़ा ठीक से मैं ऑब्जेक्ट रख पाऊँ। ये सी, इनको थोड़ा देखो, ये ना बराबर रहने चाहिए। जब आप लोग ड्रॉ करोगे ना तो प्रॉपर मार्क करके करना, डिस्टेंस आगे पीछे मत करना, ठीक है। अब कहाँ रखने वाले हैं हम ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ, कहीं यहाँ पर रख देते हैं, ये यहाँ पे रख दिया, ओके। चलो फटाफट रूल लगा लो कोई भी दो। अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला हम क्या कर रहे हैं, फोकस से पास करवा रहे हैं रे को इस तरीके से, और ये कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये यहाँ कहीं बन रही है इमेज, दोनों रेज यहाँ मिल रही है तो यहाँ कहीं इमेज बन रही है। और ये जो इमेज है अगेन कैसी होगी, इन्वर्टेड बन रही है। मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी, ठीक है, ताकि हम यहाँ मेंशन कर सकें ए डैश बी डैश, क्लियर। अब ध्यान से देखना, जो पोजीशन है इमेज की वो क्या है, बिहाइंड सी, ओके। क्या बोलेंगे, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, इसको ठीक से लिख लेते हैं। चलो नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल और इन्वर्टेड, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। साइज ऑफ इमेज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो साइज है वो क्या होगा, मैग्नीफाइड, बड़ा होगा, ठीक है, मैग्नीफाइड। जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कंपैरेटिवली ये बड़ा होगा, ओके। तो ये दोनों केसेस देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट 2 केसेस और बचे हैं उनको फटाफट से कर लेते हैं, ओके। ओके, तो अब 5th केस देख लेते हैं। When object is at F, जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, सी, ये हमने ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज P, दैट इज पोल, फोकस एंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, यहाँ पर है, ओके, दिस इज ए बी। अब कोई भी 2 रूल लगाओ फटाफट से। तो पहला हम लगाएंगे कि अगर जो रे है पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, राइट। दूसरा हम लगा लेते हैं कि अगर इंसिडेंट रे जो है आपकी सी से पास हो रही है तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा ये। अब ये जो दोनों रेज है ये हम मान लेते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये मिल जाएंगी, ओके। तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो एट इन्फिनिटी आपका होगा। तो बेसिकली पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अगेन सामने है, ओके, और उल्टी भी है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, फाइन। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, काफी ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ओके। तो क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, क्लियर है। चलो लास्ट केस देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर अगेन, ओके, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड पी, तो यहाँ कहीं हम इसको बना लेते हैं ए बी, राइट। चलो तो पहली जो रे है वो आपके पास होगी पोल से, तो ये क्या होगी, सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट। एरो भी ड्रॉ कर लेंगे। और जो दूसरी रे है वो हम पास करवा देते हैं सी से, ओके, कहीं सी से हम इसको पास करवा रहे हैं तो ये क्या होगा, सेम पाथ फॉलो करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, फाइन। अब इस केस में देखो ये जो रेज हैं, ये जो दोनों रेज हैं ये आगे कहीं भी नहीं मिलने वाली, कहीं ये मीट नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे मिरर के बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, कहीं हम इसको मिलाएंगे, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आकर ये इमेज फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इकलौता केस है जिसमें आपकी जो नेचर है इमेज का वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ओके। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो मिरर के बिहाइंड है, मतलब बैक साइड पे है, तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर,
बिहाइंड द मिरर। ओके, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, साइज ऑफ इमेज यहाँ क्या होगा? बेसिकली हम इसको लिखेंगे एनलार्ज। क्लियर है? आई होप आपको ये केसेस समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ इन सबको आप पहले रिवाइज कर लेना, और आपका एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, खुद से बनाने की कोशिश करना, ताकि आपको समझ आए कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, तो उसे खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। और प्लीज़ ये सारे रे डायग्राम्स आपको अपना पेंसिल, स्केल और अपना जो स्टेशनरी है उसका यूज़ करके बनाने हैं, और प्रॉपर फेयर बनाने हैं, रफ बिल्कुल नहीं बनाने हैं। तो ठीक है, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।